दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है और वो खबर निकल करके सामने आई है जिस खबर का हम सबको बेसब्री से इंतजार था। संभल, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, अजमेर शरीफ, देश भर में जो अभियान छेड़ दिया गया था कि मस्जिदों के नीचे मंदिर है, ये खोजेंगे हम, खोदेंगे हम। और उसके साथ में ये कहा गया कि फला मस्जिद के नीचे, फला दरगाह के नीचे शिवलिंग छिपा हुआ है। ये पूरा अभियान जो देश भर में छेड़ा गया था उस पर रोक लगा दी है आज सुप्रीम कोर्ट ने। याद करिए, चंद्रचूड़ जो एक खिड़की खोल करके चले गए थे कि इस खिड़की से आप अंदर आ जाइए और हंगामा काटते रहिए। चंद्रचूड़ के उस फैसले पर जिस तरीके से हमने देखा, प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आई संभल से, अजमेर से। अब इस पर देश में मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने रोक लगा दी है। क्या कहा है उन्होंने आपकी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट बोला, मंदिर मस्जिद विवादों पर आदेश न सुनाए अदालतें, मस्जिद दरगाहों के सर्वे का आदेश भी न दें, केंद्र से 4 हफ्ते में जवाब तलब की। जब तक हम सुनवाई कर रहे हैं नए मामले दर्ज नहीं किए जाएंगे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब जरा आसान भाषा में समझिए क्या कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा है कि आप नया कोई भी केस दर्ज नहीं करेंगे। मतलब अगर कोई किसी मस्जिद को लेकर के विवाद के लिए जाता है कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट ये कहती है हम किसी को आने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको थाने में आना है, मान लो रिपोर्ट लिखवानी है, आइए आप, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। मतलब आसान भाषा में समझा रहा हूं। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई याचिका लेकर के आता है तो ठीक है, लेकिन उस पर हम डेट नहीं देंगे, उस पर हम सुनवाई नहीं करेंगे, उस पर हम कोई आदेश नहीं देंगे। क्यों? ये सारा काम निचली अदालतों के लिए कहा गया है। जो संभल के अंदर जज ने फैसला दे दिया, तुरंत 2 घंटे के अंदर याचिका स्वीकार हो गई, 2 घंटे में बहस हो गई, 2 घंटे में ऑर्डर हो गया, 2 घंटे में सर्वे हो गया। वो जो खेल था निचली अदालतों के जरिए चल रहा था, और जिस पर रामगोपाल यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने, कि छोटे छोटे जज देश में आग लगा देंगे। अब ये जो निचली अदालतें हैं उन पर रोक लग गई है। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, इसलिए अब ऐसे किसी भी केस में निचली अदालतें कोई भी फैसला नहीं दे पाएंगी। चाहे वो अजमेर शरीफ का मामला हो, चाहे वो अब संभल का मामला हो। अब आपके जहन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अजमेर शरीफ को लेकर के या फिर संभल को लेकर के आगे की तारीख दी हुई है, तो ये केस, मान लीजिए कि नए केस रजिस्टर नहीं किए जाएंगे, नई याचिकाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी, लेकिन जो याचिकाएं चल रही हैं उनका क्या होगा, आगे आपको बताता हूं। सीजीआई ने कहा कि जब तक हम इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं तब तक देश में धार्मिक स्थलों को लेकर के कोई नया मामला दाखिल नहीं किया जाएगा। जो केस पेंडिंग है, कोर्ट फाइनल ऑर्डर नहीं देंगे। भारत में अलग अलग धर्मों के पूजा स्थलों की मौजूदा स्थिति को जस का तस रखने के लिए 15 अगस्त 1991 को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू किया गया था। कानून में कहा गया था कि देश में आजादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 को जो पूजा स्थल जिस स्थिति में है उसे वैसा ही रखा जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत नागरिकों को अपना धर्म मानने और उनको पालन करने की आजादी है। तो ये जो पहले 1991 के एक्ट के अनुसार जो बातें कही गई थी, अब वो बातें जस की तस रहेंगी जब तक नया कोई वर्डिक्ट नहीं आ जाता है। और जो बात आपका सवाल था या आपका सवाल हो सकता है कि संभल में क्या होगा, अजमेर में क्या होगा, वहां पर तो पहले से केस डला हुआ है, तारीखें हैं, तो उसमें भी कह दिया है कि आपके पास में अगर कुछ आ गया है, मतलब आपके पास में कोई रिपोर्ट आई है, कोई सबूत आए हैं, कोई तथ्य आए हैं, कुछ भी आया है, आप उसको अपने पास रखिए। ना तो आप उसको लीक करेंगे और ना ही आप उस पर कोई नया ऑर्डर देंगे। जिस मर्जी शख्स ने जो मर्जी कहा हो, आप ठीक है उसको सुन लीजिए, लेकिन उस पर कोई रिएक्ट नहीं करेंगे। यह मामला विचाराधीन है, तो अब इस पर निचली अदालतें जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ना दे दे तब तक आप कुछ नहीं कहेंगे। और मोदी सरकार से कहा है कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर 4 हफ्ते के अंदर आप अपना जवाब तलब करें। यानी मोदी सरकार इस पर क्या चाहती है, केंद्र सरकार जो है वो इस पर क्या चाहती है। क्योंकि देखिए, केंद्र सरकार के पास में भी शक्तियां हैं,
कि वो अपनी जो है वो यहां पर मंशा जाहिर करे और वो इस मामले को लेकर के क्या सोचती है वो बताए। तो केंद्र सरकार को बताना पड़ेगा। अब यहां पर मोदी सरकार जो है फंस गई है। अब अगर वो ये कहे, जो बीजेपी के जो समर्थक कह रहे थे कि नहीं भाई खुदाई शुरू करो, खुदाई शुरू करके शिवलिंग निकालो, अगर उस तरफ जाती है तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगेगी कि आप क्या करवाना चाहते हैं देश के अंदर। और अगर उस तरफ नहीं जाते हैं तो फिर वो भक्त नाराज हो जाएंगे कि मोदी जी के बस की बात अब कुछ नहीं रही। यानी एक तरीके से मोदी सरकार भी फंस गई है। हालांकि सरकार की अगर मंशा ठीक रही तो वकील जवाब बना देंगे, बीच की पतली गली निकाल देंगे और आप उससे निकल जाना। लेकिन अगर सरकार की मंशा ही कुछ और है तब फिर बात जो है वो दूसरी होगी। लेकिन कम से कम राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फैसला सुनाया है, इससे देश भर में जो एक माहौल बिगाड़ने की या यूं कहें कि एक दंगा भड़काने की जो एक नई तैयारी, एक नई क्रोनोलॉजी दिख रही थी, उस पर कम से कम रोक लगा दी है। कुछ प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आई, वो मैं आपको दिखा देता हूं। प्रशांत टंडन, पत्रकार प्रशांत टंडन, वो कहते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे को इजाजत देने और 1991 के पूजा स्थलों के कानूनी बेतुकी व्याख्या ने इस कानून को मजाक बना दिया था। कोई भी जिला जज या मजिस्ट्रेट कुछ भी फैसले दे रहे थे और देश में बिना वजह सांप्रदायिक तनाव पैदा हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है वो स्थायी फैसले में तब्दील हो तो बेहतर होगा। धार्मिक स्थलों की खुदाई शुरू होगी तो सिलसिला रुकेगा ही नहीं, स्वागत योग्य फैसला है। मतलब कि अभी जो रोक लगाई गई है, 4 हफ्ते बाद में इस रोक को परमानेंट कर दिया जाए तो बेहतर होगा। वरना अगर ये खुदाई एक बार शुरू हो गई तो फिर एक बार यहां होगी, फिर वहां होगी, फिर वहां होगी, फिर ये पक्ष करेगा, फिर वो पक्ष करेगा और फिर उसके बाद में बुड़ुम 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 हमें यही सुनाई देगा। ये यहां पर कह रहे हैं पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को शाबाशी दी जानी चाहिए कि उसने अंतरिम आदेश जारी करके धर्मस्थलों से जुड़े नए मामले स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। उसने किसी भी तरह के सर्वे, अंतरिम आदेश वगैरह देने पर भी रोक लगा दी है। यह खुशी की बात है, मगर हमें अदालतों के अंतिम फैसले का इंतजार करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि चंद्रचूड़ की तरह यहां भी वही बेवफा सनम निकले। तो देखिए, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि हमने देखा है कि चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, चाहे ईवीएम का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो सुनवाई के दौरान खूब ढोल बजवाते थे और हम लोग भी आपसे खूब कहते थे कि नहीं भाई मजा आ गया, सरकार ने ये कहा, सरकार को वो फटकार लगी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और आप लोग भी, क्योंकि हमारे पास तो वही चीज आती थी जो सुप्रीम कोर्ट के जो है फैसले आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में जो बात आती थी वो हम आपके सामने रखते थे। लेकिन अंततोगत्वा ईवीएम के मामले में डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या किया, जस का तस, मतलब जो चाहे चीज की जरूरत थी, दरकार थी और जो उनकी पूरी सुनवाई थी उसके एकदम उलट चला गया मामला। फिर उसी तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, खुद ही जो है उन्होंने कहा कि फेयर एंड लवली स्कीम एक तरीके से, कि यहां से सरकार जो है वो चंदा ले रही है, उधर से धंधा दे रही है। और उसके बाद में महाराष्ट्र की सरकार को अवैध बताया चंद्रचूड़ ने कि वह सरकार जो है अवैध चल रही है। उसके बावजूद सरकार चलती रही, इलेक्शन हो गए, दोबारा से वो जीत गए। तो ये अपने आप में देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज यहां पर जो कुछ कहा है वो फैसले में, अंतिम फैसले में तब्दील हो पाता है या नहीं। इसके बाद में डॉक्टर राकेश पाठक, पत्रकार, वो लिखते हैं हद यह है कि चंद्रचूड़ ने सर्वे की इजाजत के बारे में कोई लिखित आदेश नहीं दिया था। ज्ञानव्यापी के मामले में आसंदी पर बैठ करके सिर्फ जुबानी जमा खर्च किया था। पूजा स्थल का स्वरूप नहीं बदला जा सकता, लेकिन सर्वे में क्या दिक्कत है, इतने मात्र पर ही ज्ञानव्यापी का सर्वे करा दिया और कथित फवारा शिवलिंग मान लिया गया। ज्ञानव्यापी का वो फवारा और शिवलिंग का विषय आपको पता होगा। आज देश में चंद्रचूड़ उसी जुबानी जमा खर्च का खामियाजा, आज देश चंद्रचूड़ की उसी जुबानी जमा खर्च का खामियाजा भुगत रहा है। इसी की आड़ में निचली अदालतें सर्वे का आदेश देने लगी। तो देखिए, जिस तरीके से चंद्रचूड़ साहब ने जो कुछ किया उसकी वजह से क्या क्या जो है वो देश में नुकसान हुआ। ज्ञानव्यापी का जो शिवलिंग और फवारा वाला मामला था, और उसके बाद में देखिए वो शिवलिंग और फवारे वाले मामले में किस तरीके से बात कहां से कहां चली गई, आपको याद होगा। और फिर उसके बाद में कन्हैयालाल का और ये तमाम जो है वो मर्डर केस और ये सब भी सामने आने लगे। तो बहुत कुछ जो है वो कोर्ट के एक फैसले से बदल सकता है। शांति है, शांति में बदल सकती है,
और अशांति शांति में बदल सकती। अब ये कोर्ट का फैसला जो है वो निर्भर करता है वो किस तरह का आता है और उसको इंप्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है। क्योंकि हमें यह भी याद है कि जब सबरीमाला का फैसला आया तब अमित शाह ने यह कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट हो या अदालतें हो वो ऐसा फैसला ना दे जो इंप्लीमेंट ना करवाया जा सके। और सबरीमाला का फैसला क्या था? सबरीमाला का फैसला यह था कि वहां पर मंदिर के अंदर महिलाओं को प्रवेश की इजाजत दी गई थी और इस पर अमित शाह ने हाथ खड़े कर दिए थे। तो बड़ी बात तो पहले तो यह है कि अदालत कम से कम इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि जब राम मंदिर का फैसला सुनाया गया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि टेक्निकली यह सही नहीं है, मतलब जो सबूत थे अदालत के सामने उस हिसाब से जो है वो मामला सही नहीं है। लेकिन चलिए कम से कम सौहार्द बनाए रखने के लिए, भाईचारा बनाए रखने के लिए, नया दंगा फसाद ना खड़ा हो या फिर जो विवाद सालों से चला आ रहा है उसका निपटारा करने के लिए अगर एक जगह पर कुछ होता है तो उसको मिट्टी डाल दीजिए। बहुत सारे लोगों ने तर्क दिया, हालांकि वो चीज वहां रुकी नहीं। मोहन भागवत और तमाम लोग ये भी कहते रहे कि भाई ठीक है अब हम यहीं पर दावा कर रहे हैं, इसके बाद में और कहीं नहीं करेंगे। मोहन भागवत का तो एक अब भी वीडियो वायरल हुआ था कि जगह जगह जो है वो मस्जिदों के नीचे शिवलिंग खोजना ये उचित बात नहीं है। लेकिन ये सब जानते हैं, जब जानते हैं कि कहने की बात, करने की बात, कथनी और करनी, इसमें कितना अंतर होता है। तो पहली बात तो यही है कि अदालत इस बात को भली भांति देखे, इस बात पर विचार करे। हालांकि अदालतें विचार करती हैं तभी फैसले आते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी जज मुंह उठा करके कुछ भी बात कह देता है। लेकिन फिर भी कम से कम अदालत जो है वो इस बात पर भली भांति देखे, विचार करे कि उनके फैसले से क्या जो है वो समाज के अंदर मैसेज जा रहा है और इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, इसके जो एंड रिजल्ट निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा और उससे क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो गहराई से देखी परखी जरूर जानी चाहिए और उसी के बाद में जो है फैसला होना चाहिए। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो यहां पर बात कही है निश्चित तौर पर एक बेहद स्वागत योग्य कदम है, लेकिन फिर इसी राइडर के साथ में कि यह फैसला अंतिम फैसले में भी बदले, तब जाकर के जो है वो भारत खोजो अभियान, भारत खोदो अभियान, मंदिर खोजो अभियान, जिस तरीके जो भी कह लीजिए आप, जो चलाया गया था उस पर रोक तब लग पाएगी। फौरी तौर पर आज के इस फैसले का मुझे लगता है कि स्वागत किया जाना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।